हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि हम लोग टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, उसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? तो जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद उसका साइन क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है। साइन उसका प्लस है या माइनस है, हमको उससे मतलब नहीं है। उसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। जो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसे हम उसका क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। एक चीज और लिख लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन रेशनल नंबर does not depends on its sign। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो उस रेशनल नंबर के साइन पे डिपेंड नहीं करता है। वो प्लस है या माइनस है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। हम बस उसका देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और वही उसका क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अगर एग्जांपल देके आपको समझाएं तो इसको आप क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको क्या कीजिएगा? आप शेयर कर लीजिएगा। अगर हम एग्जांपल दें इसका, तो जैसा कि अगर मान लो कि दिया हुआ है -5/3, तो अगर कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/3, अगर हम लिखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? इसको बोलते हैं मोड। इसको जो बोलते हैं, ये जो ऐसे दे दिए, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं मोड -5/3। और ये जो होता है साइन जो भी हो, माइनस हो या प्लस हो, चेंज होकर वो प्लस ही हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 5/3। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा -5/3 का, वो क्या होगा? 5/3। अगर हम कहें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो 5/3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 5/3। हम आपको बता चुके हैं कि साइन से मतलब नहीं है, इसका साइन प्लस हो या माइनस हो, हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/3 होगा, इसके लिए भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/3 होगा। अगर हम कहें थर्ड में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -19/17 मान लो है, तो उसका क्या हो जाएगा? -19/17 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो हो जाएगा आपका 19/17। माइनस जो है हट जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी माइनस प्लस जो भी होगा उस साइन को हटा देंगे और जो बचेगा वो लिख देंगे, वही आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, मतलब -5/3 है तो वो आपका हो गया 5/3। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं। कि बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? अगर p जैसे कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो अगर p और q के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि अगर बोल दे 5/7, तो 5 और 7 में अगर 5 या 7 का HCF निकालें, या फिर बोले कि 5 और 7 में कॉमन क्या है, तो वो सिर्फ क्या है? 1।
तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर मान लो कि हम लिख दिए 8/10, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो इन दोनों में देखो 2 क्या है, कॉमन है, इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है। तो 1 के अलावा अगर कुछ कॉमन आ गया तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन 1 होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या कहेंगे कि 2 और मोर रेशनल नंबर, 2 और more rational numbers are said to be equivalent if their simplest form, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म आर इक्वल। इसको दोनों भी बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। तो कह रहा है कि 2 और मोर रेशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म को या सिंपलेस्ट फॉर्म आर इक्वल। क्लियर है। अब जैसे देखो कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक, यानी कि अगर मान लो कि हम लिख दिए 5/10, अगर हम लिख दिए 7/14, अगर हम लिख देते हैं 9/18, अगर कह दिए 12/24, ये सब रेशनल नंबर है, आर रेशनल नंबर। अभी हम इसको रेशनल नंबर लेके चलते हैं। अब इतना सारा रेशनल नंबर दिया है, हम सबका क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो 5 का टेबल कितना बार, 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/2। इसका भी देखो ये भी कट क्या आ जाएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, और ये भी आपका क्या आएगा, सबको सामने लिखते हैं, ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2। ये सब के सब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सभी क्या है, 1/2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चाहे कुछ भी हो, यहाँ चाहे 5/10 हो, या फिर 7/14 हो, या फिर 7/14 हो, या 9/18 या 12/24, इन चारों रेशनल नंबर को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, देखो ये रेशनल, ये 4 गो रेशनल नंबर है, इन चारों रेशनल नंबर को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सबका एक ही रिजल्ट आया, वो आया 1/2। इसको भी लिखे तो इसका रिजल्ट भी 1/2 आया, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 1/2 ही आया, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 1/2 ही आया, और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 1/2 आया। अब तुम कहोगे कि सर आप 1/2 कैसे आप निकाल देना कि सिंपलेस्ट फॉर्म ये क्या होगा। तो अगर ये आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि 5/10 को हम 1/2 कैसे लिख दिए, तो ये आपको लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि हम क्यों 5/10 को 1/2 लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वहाँ डिटेल में आपको समझाया है। तो 5/10 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है 1/2। तो जब बहुत सारे रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही आए, तो हम उन सभी रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। यानी कि 5/10, 7/14, 9/18 और 12/24, ये सभी के सभी क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि 5/10, 7/14, 9/18 and 12/24 are equivalent रेशनल नंबर। हम क्या कह सकते हैं कि जो भी ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ये आपका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि 5/10, 7/14, 9/18 एंड 12/24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके सब का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो एक ही है, वो है 1/2। आई थिंक अब क्लियर होगा। और एक चीज अब और पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन ए में दिया हुआ है आपका -8/36, बी में दिया हुआ है
63/-210। आपका 2 क्वेश्चन है। देखो हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहला कंडीशन कि डिनोमिनेटर का मतलब ये वाला पोर्शन, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ है, यहाँ नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव करेंगे। और सेकंड थिंग कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। फर्स्ट कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और सेकंड कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। देखिए पहले अब इसको बनाते हैं। अगर हम ए का बात करें तो ये तो चलो ठीक है, -8/36 ऑलरेडी क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव है। हमको इसके पॉजिटिव से मतलब है ये कुछ भी रहे। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो एक ऐसा टेबल बताओ, एक ऐसा टेबल जिसमें क्या हो, दोनों क्या आए, 8 भी आ जाए और 36 भी आ जाए। तो अगर लिखना चाहो तो 8 को क्या लिखेंगे, 4 × -2, और 36 को क्या लिखेंगे, 4 × 9 लिख सकते हैं। अब 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा आपका -2/9। ये जो -2/9 आया ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये -8/36 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या किए, दोनों 4 से कटेगा तो दोनों को 4 से काट दिए और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ए हो गया, अब बी में जाते हैं। देखिए तो अगर आपका दिया हुआ 63/210, आपका बी था 63/-210। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे -63/210। हमें क्या करना था, इसे पॉजिटिव करना था। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको पॉजिटिव कैसे किए, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। -1/-1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो जाएगा आपका -63। और ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इतना तो जानते हो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपका आ जाएगा 210। अभी भी बात नहीं बना है। अब हमको क्या करना, चलो इसको तो पॉजिटिव कर दे लेकिन अभी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जब उसको लिखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 63 जो है, अगर ध्यान से देखो तो 63 को क्या लिख सकते हैं, माइनस जैसे 7 यहाँ लिख सकते हैं 7 × -9, और इसको लिख सकते हैं 7 × 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ आएगा आपका -9/30। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। कैसे देखो, 9 को लिख सकते हैं 3 × -3, और इसको लिख सकते हैं 3 × 10। 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, और 9 को लिख सकते हैं 3 × -3। अब यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 को कट कर दिए, अब मेरे पास बचा -3/10। ये जो है -3/10 वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आपको बताए थे कि तब तक उसको क्या करना, काटते जाना है जब तक कि वो क्या हो जाए, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो 1 ना आ जाए। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें भी, इसके बाद भी देखो इतना आराम से बता रहे हैं, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो पहले हम क्या करते हैं, एक पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। अब क्या करना है, रेशनल नंबर को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए देखो सबसे पहला काम जो हम लोग का होना चाहिए, 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट का है, तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोग को डिनोमिनेटर जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लो कि P/Q है और R/S है, तो हमको किसी भी तरह में एनी हाउ करके इन दोनों को जो डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इक्वल द डिनोमिनेटर। हम कह सकते हैं सबसे पहला हमको स्टेप क्या करना है, इक्वल द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर।
सबसे पहला काम क्या है कि हमको क्या करना है कि उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है। उसके बाद स्टेप 2, सेकेंड काम हम क्या करेंगे कि जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तब हम सेकेंड काम क्या है कि कंपेयर द न्यूमरेटर ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द रेशनल नंबर। कह रहा है सेकेंड काम, पहला काम क्या करना है कि इक्वल द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। सेकेंड थिंग क्या करना है कि कंपेयर द न्यूमरेटर ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द रेशनल नंबर। अगर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। अगर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, वो रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही रेशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसे क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब एक सवाल ये भी है कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम इक्वल कैसे करेंगे। क्वेश्चन अगर मान लो कि हम दे दें कि कंपेयर, क्वेश्चन है कि कंपेयर, और सबसे पहला क्वेश्चन है -9/13, बीच में आपका ये है, आपको ये साइन देना है, इन तीनों में से कोई भी देना है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है -1/13। इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है या कौन स्मॉलर है। तो देखो सबसे पहला चीज़ कि हम क्या करेंगे, जब भी कंपेयर करना होगा तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अब जब ये ऑलरेडी इक्वल है तो हमको क्या इक्वल करना है, तब हम सीधे न्यूमरेटर देखेंगे। तो न्यूमरेटर कैसे देखेंगे, तो देखो ये है आपका -9 और ये आपका है -1। अब हम देखेंगे -9 और -1 में कौन ग्रेटर है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाए, यहाँ पर आपको लिख दिए 0, यहाँ पर आपको क्या लिख दिए 0। अब उसके बाद क्या है हम देखेंगे, अब हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, अब अगर -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, उसके बाद 2 3 ऐसे करके आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका -9 आएगा, कहीं ना कहीं -9 आएगा। ये चीज़ आपको 6 क्लास का एक वीडियो है जिसमें कि आपको नंबर लाइन के बारे में बताया गया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में समझाएं। तो देखो इन दोनों में यही नियम होता है कि नंबर लाइन पर जो राइट में होता है, जैसे हमको कंपेयर करना है 1 को और कंपेयर करना है 9 को, तो ये बताओ कि 1 और 9 में राइट में कौन सा है, ये है, और लेफ्ट में आपका ये। तो जो भी राइट साइड में होते हैं वो अपने लेफ्ट साइड वाले से ग्रेटर होते हैं, यानी कि -1 जो होगा ग्रेटर होगा -9 से, यानी कि ये वाला जो भाग है इससे क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, यानी ये जो है इससे छोटा है, इसका मतलब होता है लेस देन। क्लियर है। तो इसको जब कंपेयर करना होगा तो आप नंबर लाइन का यूज कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है -7/12 और नेक्स्ट आपका है -5/8। अब देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और सेकंड तरीका आपको इसके बाद हम उसको लिखवा देंगे। इसका सेकंड जो तरीका है कि देखो जब 2 ही रहे, मतलब कि आपके पास 2 ही रेशनल नंबर दिया रहे, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि 8 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 8 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और 12 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो 8 7 जा कितना हुआ, -56, और ये कितना हुआ, ये हो गया आपका -60। तो जब भी माइनस में अगर चलते हैं, तो जो बड़ा होता है वो छोटा पड़ जाता है। यानी कि अगर नंबर लाइन बनाए तो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आया होगा आपका -56,
और उसके बाद ही ना चल के कहीं यहाँ 60 आया होगा। तो इन दोनों में अगर देखें तो ये राइट में और ये लेफ्ट में, यानी कि -56 ग्रेटर है किससे, -60 से। तो जब ये वाला पोर्शन इससे बड़ा है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये पहला तरीका है कि हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 7 का मल्टीप्लाई 8 से, 7 8 जा 56 उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 5 से, 12 5 जा -60। तो इन दोनों में क्या होता है, ये आपका ग्रेटर है, इसलिए ये जो होगा ये पूरा रेशनल नंबर इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये आपका पहला नियम है। सेकेंड नियम हम जो आपको बताए हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो देखो इक्वल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 24। ये आपका आसान है, ऐसे भी निकाल लीजिएगा। यहाँ अगर देख लीजिए 12 है और 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा 4 × 3 × 2 कितना आएगा 24। तो ये आपका आया एलसीएम 24। अब देखिए आपको करना क्या है, तो जैसे -7/12 है, क्या है -7/12 हमारा कितना आया, ये देखो एलसीएम ध्यान में रखो, एलसीएम कितना आया 24। ये बताओ कि 12 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 24 आएगा, 2 से, यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से, तो ये हो जाएगा आपका -14, यह हो गया -14 और ये हो गया 24। उसी तरह अगर बात करें -5/8, इसको यहाँ बॉर्डर कर देते हैं कि आपको क्लियर रहेगा। तो देखो अगर बात करें -5/8 तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इसको नहीं देखना है, हम डिनोमिनेटर ना इक्वल हम किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम इक्वल किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं। तो हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे कि हमको डिनोमिनेटर उतना करना है, न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये 8 में और 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 3 जाए, ये तो 24 हो गया, लेकिन साथ ये भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -15। अब देखिए अब एक हो गया -14/24 और एक हो गया आपका -15/24 और बीच में ये आपका क्या हो गया, बॉक्स आ गया। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। अब देखेंगे न्यूमरेटर, तो -14 बड़ा या -15। अगर फिर से नंबर लाइन बनाए तो यहाँ मान लो 0 है, यहाँ पर अगर पूरा चलो बना लेते हैं तो यहाँ मान लो 0 है, तो यहाँ कहीं -14 होगा, यहाँ कहीं -15। तो ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। हमेशा बोलें कि राइट साइड ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, यानी कि -14 जो होगा ग्रेटर देन होगा -15 का। तो -14 ये ना है, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा ये। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो आपका दो तरीका है, एक या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी कीजिए जब सिर्फ 2 ही दिया रहे, 2 से अधिक देते तब हम इस नियम से चलेंगे, लेकिन 2 दिया रहे तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा कैसा है कि हम पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो एलसीएम के इक्वल हो जाए। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा और आपको भी कोई किसी मान लीजिए कि क्वेश्चन पर डाउट हो या आप अपने बुक से बना रहे हो और उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको एकदम इंस्टेंट आपको जो होगा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।